बच्चों, इस धरती पर जिसने भी परमात्मा को पाया, उसने सच्चे मन से परमात्मा की स्तुति की। उस परमात्मा की याद में लीन हो गया। आप उस परमात्मा के अंश हैं। आप एक बूंद हैं जिसे सागर से जाकर मिलना है। जी हाँ, आज जिस विषय को लेकर आए वो परमपिता परमेश्वर के ही हुक्म अनुसार आज का विषय है स्तुति। स्तुति किसे कहते हैं? और परमात्मा कैसे पाया जा सकता है? ऐसे कुछ सवालों के जवाब आज के प्रवचन में। सच ये है कि वो परमात्मा जो सृष्टि करता है, जिसने इतनी बड़ी कायनात की रचना कर दी, उसकी कायनात को अगर गौर से देखा जाए तो ये कायनात भी मदद करती है, जाहिर करती है कि बिना उसकी स्तुति किए सुबह नहीं होती। हर सुबह अपने आप में प्रमाण है कि ब्रह्म मुहूर्त से ही इस प्रकृति में स्तुति का रंग भर जाता है। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से ही इस प्रकृति में स्तुति का रंग नजर आने लग जाता है। आप कभी ब्रह्म मुहूर्त में बैठे, उसकी याद में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर उसके ध्यान में बैठें। इस प्रकृति के नज़ारे को देखें जो जाहिर करता है कि वो आपके साथ साथ है। ब्रह्म मुहूर्त के समय एक ऐसी सौंधी सौंधी हवा चलती है, वो हवा जो जाहिर करती है कि प्रभु के चरणों में वो नमन कर रही है, स्तुति कर रही है, एक सुगंधी छोड़ रही है, अपने दिन की शुरुआत कर रही है। ठीक ऐसे ही वो नदियां, वो झरने उनके करीब जाएं तो उनका बहता हुआ जल एक ऐसी मधुर संगीत की लहरों की तरह एक ऐसी आवाज करता है जैसे नदी और झरना व्यक्त कर रहे हैं कि वो भी स्तुति कर रहे हैं। हर नदी बहती हुई
इतनी प्यासी है कि आखिर सागर से मिलना ही उसका मकसद है। उस वक्त झरने और नदी से ना सिर्फ एक संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, वरन एक ऐसी शक्ति उस स्तुति में है कि उसके करीब जाने वाला हर व्यक्ति को बोध होता है उस आध्यात्मिक स्तुति का, परमात्मा की शक्ति का, उसके होने के एहसास का, कि बरबस आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। आपके अंदर भी इच्छा होती है प्रभु की भक्ति करने की, परमात्मा के लिए एक तड़प पैदा हो जाती है। ये तड़प आपको प्रकृति देती है। वो ब्रह्म मुहूर्त, वो सुबह का समय, सिर्फ इतना ही नहीं, सुबह का प्रकाश, सूर्य की किरणें, जहां सूर्य भी ये जाहिर करता है कि उसकी ये पहली किरणें प्रभु के चरणों को नमन कर रही हैं, उसकी स्तुति कर रही हैं, उसका हुक्म बजा रही हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है सूरज। उसकी वो पहली किरणें बहुत ठंडी होती हैं, ठंडक भरे, दूसरों को आकर्षित कर लेने वाली। वो सूरज जो सारा दिन तपश देता है, गर्मी देता है, मगर सूरज की कभी पहली किरणों को देखें जिसमें सिर्फ सुगंधी होती है, इबादत की, पूजा की, नमन की, स्तुति की, झुकने की और परमात्मा का परिचय देने की, कि उजाला ही जीवन का सत्य है। आपने कभी गौर किया, हर फूल सुबह क्यों खिलता है, रात को क्यों नहीं खिल जाता? क्योंकि हर पौधा भी स्तुति करता है। हर पेड़ पौधे की पहली हसरत, पहली इच्छा प्रभु के चरणों में नमन करने की चाहत, स्तुति करने की चाहत। वो फूल प्रातः काल खिलता है। जैसे सृष्टिकर्ता के चरणों में नमन कर रहा हूं कि मेरा ये जीवन तेरे नाम है, चाहे वो कुछ पल का है, कुछ घड़ी का है, कुछ घंटे का है या कुछ दिन का। हर फूल जब सुबह खिलता है, उसकी सुगंधी प्रभु के चरणों के लिए ही होती है। सारा दिन फूल से महक नहीं आती। वो स्तुति का समय, वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय। जी हाँ, ये पेड़ पौधे भी पूजा करते और सारी सुगंधी प्रभु के चरणों में उस ब्रह्म मुहूर्त में फैला देते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त को सुगंधित बना देते हैं, ताकि सांसारिक प्राणी
प्रभावित हो सके उस वातावरण से, प्रकृति के आकर्षण से, उनके अंदर भी वो भाव बन सके। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी अटूट सच्चाई है बच्चों। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो लोग उठकर परमात्मा का सिमरन करते हैं, स्तुति करते हैं, उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती। जी हाँ, एक प्रकृति उन्हें अपनी ओर खींचती है, प्रकृति जिसमें अपनी सच्चाई है, सच्चाई में ताकत है, जो बस आपको अपनी ओर खींच लेती। फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर अपने जीवों को निहारते हैं और उन पर विशेष कृपा होती है। संसार लेकिन स्तुति किसे मानता? आप स्तुति किसे मानते? उस बनावट को जो चारों तरफ फैली हुई है, वो बनावट जो चारों तरफ दिखाई देती है, वो बनावट क्या है? सारा दिन कीर्तन करते रहना, सारा दिन ढोल मजीरे बजाते रहना, सारा दिन चंदन का लेप लगाए रखना, चंदन जिसका गुण है शीतलता, नम्रता, लेप लगा लिया, किंतु आपके अंदर ना तो शीतलता आई, ना नम्रता। आप आधा दिन वहां बैठकर ढोल मंजीरे बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं, मणके फेरते, और दिन भर ना जाने कितनों को बुरा भला कह जाते। आप में इतनी नम्रता नहीं आई, आपका मन इतना निर्मल नहीं हुआ कि आप सामने वाले को अपनी बराबरी का भी दर्जा दे सके। से आप छोटा मानते हैं, खुद को बड़ा मानते हैं, आपकी पूजा, आपकी स्तुति यही भंग हो गई। कहते हैं खुद ही मिटती है तो खुदा आता है, खुदा मिलता है। जहां पहले से ही अहम विराजमान, वहां परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सारा दिन लोग हवन करते, लकड़ियां जलाते, घी प्रवाह करते, मंत्रों का उच्चारण करते। उनका ऐसा मानना है कि वो ईश्वर की स्तुति कर रही हैं, पूजा कर। हमारे पास बहुत से लोग आए कि माता जी हमारा बहुत बड़ा आश्रम, इतना बड़ा आश्रम कि 24 घंटे वहां पर हवन होता, 24 घंटे ईश्वर की स्तुति होती है, घी डाला जाता।
बच्चों, हम देख रहे थे उनके इस बोलने के अंदाज में भी गुरूर और अहम दिख रहा कि वो इतने धनी हैं कि लकड़ियां जला सकते हैं, और ड्रम गिना रहे थे घी के कि रोज के इतने ड्रम घी के चढ़ाए जाते। बच्चों, इसे हम स्तुति या पूजा नहीं मानते। ये व्यर्थ का ढोंग है, पाखंड है। इस धरती पर ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्हें घी नसीब नहीं होता। काश कि उन्हें इतनी बुद्धि होती कि घी के ड्रम उन गरीब लोगों को दान पुण्य में देते जिनका भला होता, जिनका शरीर या स्वास्थ्य बनता। अग्नि के सुपुर्द डाल दिया, उससे क्या मिला? हमने पूछा, आप 24 घंटे ऐसी स्तुति करते हैं, किस किस को ईश्वर का दीदार हुआ, किस किस को परमात्मा की प्राप्ति हुई? के पास कोई जवाब नहीं। कई और अनेकों क्रियाएं, पद्धतियां हैं स्तुति की। जल में खड़े रहना, तीर्थ यात्राएं करना, लोग सारी जिंदगी ऐसा करते चले जाते हैं। जिसने जैसा बता दिया, पूजा की विधि बता दी, आप ऐसा करते। जितनी सामग्री बता दी वो एकत्र कर लेते हैं। जितनी देर बैठने के लिए कहा गया वो कर लेते हैं। जितना दूध गिराने के लिए, चढ़ाने के लिए कहा जाता है वो कर लेते हैं। सब नष्ट करते हैं, सब जाया करते हैं। संसार आज भी कितने अंधविश्वास में जी रहा है। खोज तो है, चाहत तो है, तलाश तो है उसे पाने की, पर सही रास्ता मिलता नहीं। सही रास्ता क्या है? कैसे माने? कैसे ढूंढे? किससे पूछे? ये एक बड़ी समस्या है। सच ये है कि हर युग में सद्गुरु आते हैं और उन्हीं के पास चाबी है। ज्ञान का बधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान। गुरु ही कुंजी खोलते हैं, ताला खोलते हैं और रास्ता बताते हैं। वो रास्ता एक ही है, सत्य का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, ईश्वर के प्रति समर्पित होने का रास्ता। उसकी हो जाने का रास्ता, उसे अपना लेने का रास्ता। आप जिस दुनिया में हैं वो एक झूठी दुनिया है, जहां झूठ है, फरेब है,
पाखंड है, माया है, अंधविश्वास है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित तो करता है मगर भ्रमित भी करता है। गुरु आंख देता है, रास्ता दिखाता है। बच्चों, एक कथा बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। बहुत पुरातन काल की ये कथा है कि एक बादशाह, एक राजा, जिसके पास अपनी बहुत बड़ी सल्तनत थी, वो खुद को भगवान मानने लगा। उसकी 7 बेटियां थीं। छह बेटियां ये मानती थी कि उसके पिता जो कहते हैं वही सत्य है। हर सुख सुविधा उन्हें पिता ही उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए पिता को खुदा मान लेना गलत नहीं। किंतु सबसे छोटी बेटी बीबी रजनी जो अपनी मां के चरित्र से बहुत प्रभावित थी, उसकी मां बहुत पूजा पाठ करती थी, उसने इस सत्य को मानने से इनकार किया कि उसके पिता उसे सब कुछ देते हैं या पिता की मर्जी से उन्हें हर सुख सुविधाएं ही उपलब्ध है। उसने खुले शब्दों में कह दिया कि मैं परमात्मा से प्रेम करती हूँ, सुबह उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, उसकी याद से जुड़ जाती, उसके ध्यान में बैठती हूँ। एक रूहानी शक्ति, एक आध्यात्मिक सुख का आभास होता, और वही आभास मुझे जीवन प्रदान करता है। हमें जीवन में जितने भी सुख मिलते हैं वो सारे सुख देने वाला ईश्वर एक ही है। उसी ईश्वर ने पिताजी को राजा बनाया, उसी ईश्वर ने हमें इनकी पुत्रियां बनाया, वही ईश्वर हमें भोजन देता है, वही ईश्वर हमें वस्त्र देता है, वही ईश्वर हमें सुख सुविधाएं और धन दे रहा है। ये बात राजा को पता चली। राजा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया, समझाने का प्रयास किया कि ऐ मूर्ख, जिसे परमात्मा मानती है वो परमात्मा कहाँ है? तुझे मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मांग, अभी वस्त्र मांग, जेवर मांग, भोजन मांग, अपनी जरूरत की हर वस्तु मांग, मैं अभी दे सकता हूं। किंतु ईश्वर अभी नहीं आ सकता तो लाख पुकारे, वो हर चीज तुझे नहीं दे सकता। रजनी ने कहा कि राजा, ये तेरा भरम है, ये तेरी मैं है ना, ये मैं एक दिन तुझे मार डालेगी, तुझे राजा से फकीर बना देगी। तू कहता है कि मैं देता हूं, मैं राजा हूं, मैं कर सकता हूं। मैं इस सच को मानने को तैयार नहीं हूं।
मैं सुबह जो राम रस पीती हूँ और सारी दिन उसकी याद से जुड़ी रहती हूँ, ये मेरे जीवन की स्तुति है जिसने मुझे सिखाया कि सब कुछ करता धरता सिर्फ परमात्मा। राजा को क्रोध आया, उसने हुक्म दिया कि इसे बहुत दावा है अपने परमात्मा पर, जाओ हमारे साम्राज्य में जाकर ढूंढो कोई ऐसा कोढ़ी पिंगला जो चल नहीं सकता, उसे उठा कर आज मैं इस लड़की का विवाह एक कोढ़ी के साथ, एक पिंगले के साथ करूंगा और देखना चाहता हूं इसका ईश्वर इसकी क्या मदद करता है, क्या रोटी देता है, कपड़ा देता है, इसके पति को अच्छा करता है, इसे वो सारी सुख सुविधाएं देता है जो मैंने वो दी या उपलब्ध कराई। राजा का हुक्म बजाया गया। उस साम्राज्य के लोग राजा को वैसे ही खुदा मानते थे और जाकर एक ऐसे कोढ़ी को, एक ऐसे पिंगले को उठा के लाए जो लुढ़क तो सकता था मगर ठीक से बैठ भी नहीं सकता। उसके साथ रजनी, बीबी रजनी का विवाह कर दिया गया। बच्चों, विवाह में एक रस्म अदाई की गई जहां राज घराने की अंगूठी दोनों ने एक दूसरे को पहनाया और उसके बाद वो टोकरी को उठाकर चल पड़े। रजनी को अपने ईश्वर पर इतना भरोसा था कि वो सांस सांस ईश्वर की स्तुति कर रही थी, यानी कि अपने ईश्वर को याद कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, सुख मांग रही थी अपने पति के लिए, अपने पति के जीवन के लिए और मंदिरों में जाकर, हर धार्मिक स्थान पर जाकर बैठती, पूजा करती, आंखें बंद करके ईश्वर के ध्यान में चली जाती। पति की सेवा में उसने कोई कमी नहीं की, उसे अपने परमात्मा पर और अधिक प्रेम बढ़ता चला गया। ऐसा गहरा प्रेम जहां वो कोई भी ख्याल मन में करती उसे जवाब मिलने लगा। और एक दिन प्रातः जब वो परमात्मा के ध्यान में बैठती, उसकी स्तुति में, ब्रह्म मुहूर्त के समय, क्योंकि उसे रास्ता दिखाया जा रहा था कि अब इधर चलना है, अब इस ओर जाना है, अब यहाँ की यात्रा करनी है, जैसे जैसे अंदर से आदेश होता वो उस तरफ निकल